अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। किस किस की रोज़ा कुशाई हुई है और किसने पहला रोज़ा रखा है, किसकी आमीन हुई है। लोग रमज़ानों में आमीन भी करते हैं। और बरकत रमज़ान किचन स्पेशल के साथ शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद फिर से हाज़िर हैं नई रेसिपीज़ लेके, ताकि आपके रमज़ान का और अफ्तारी का और सहरी का दस्तरखान मज़ीद मज़ेदार चीज़ों से दुबाला हो जाए। हमारे जो स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आपको ये प्रोग्राम पहुंचाने में हमारी मदद फरमाई है, उनमें है हमारे सबसे आला शफ़क़ ऑयल्स, उसके बाद है हमारे पास सैक के बाद है हमारे पास शेफ़ प्राइड और नेल्सन। इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है ताकि ये प्रोग्राम आप तक बखैरियत पहुंच सके और आप इस प्रोग्राम को देख के एंजॉय कर सकें। शफ़क़ ऑयल के बारे में जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, हर प्रोग्राम में बताती हूँ। शफ़क़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, आगाज़ नई सुबह का, तो अपने दस्तरखानों की शान बढ़ाइए, आगाज़ कीजिए अपनी सुबह का, अपनी शाम का, अपनी रात का शफ़क़ के साथ, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है आगाज़ नई सुबह का। तो शफ़क़ के बारे में मैं आपको और मज़ीद डिटेल में बताती जाऊंगी, रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। शफ़क़ ऑयल WHO ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है, जो कि सेफ़ है। और शफ़क़ प्रीमियम ऑयल मार्केट में लॉन्च होने वाला बेहतरीन ऑयल है, जो कि आपको किसी भी मार्ट में, किसी भी मॉल में, किसी भी मार्केट के अंदर आराम से अवेल हो जाएगा। यह आपको 10 पैक के अंदर, पाउच के अंदर, इसके अलावा लीटर बॉटल के अंदर भी इजीली अवेलेबल होगा। बेझिझक होके ख़रीदिए और बेझिझक होके आप इसको इस्तेमाल कीजिए, चाहे बड़े खाएं, चाहे बच्चे खाएं, चाहे बूढ़े खाएं। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फ़ैट फ्री है। इसके अंदर विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपको फ़ैट से दूर रखता है, आपको फ़ैट फ्री रखता है, आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करता है, आपका हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है इससे। आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कीजिए। ओमेगा 3 और 6 की खूबियों वाला शफ़क़ ऑयल हींग से बिल्कुल पाक है। आप इससे जो भी खाना पकाएंगे उसके अंदर आपको हींग नहीं आएगी। बहुत लाइट है, जिस तरह कि इसका कलर लाइट है, इसी तरह से इसका जो मास वेट होता है ऑयल का, जिससे हमारा वज़न बढ़ता है, वो मास वेट भी इसका बहुत लाइट है। जिस तरह कि इसका कलर लाइट है, वैसे ही ये आपका खाने को भी लाइट रखता है। शफ़क़ कुकिंग ऑयल का मैसेज है आगाज़ नई सुबह का। इसका मतलब है कि ये इस बात की निशानदेही करता है, और ये इसका मतलब है कि शफ़क़ कुकिंग ऑयल के साथ सेहत और खुशियों से भरी ज़िंदगी का आगाज़ करें। और जल्द से जल्द आगाज़ करें, जल्द से जल्द जाके मार्केट से ये ऑयल ख़रीदें और अपने घर वालों की सेहत का बेहतरीन ख्याल रखिए। सैक ने हमें स्पॉन्सर किया है, सेकंड नंबर पे सैक ने हमें स्पॉन्सर किया है। सैक के खाली चिकन पाउडर ही नहीं, तमाम तरह के आपको फ्लेवर्स इसके अंदर, तमाम तरह के एसेंस आपको इसमें अवेल हो जाएंगे मार्केट के अंदर, जो कि विदाउट आर्टिफिशियल फ्लेवर और विदाउट आर्टिफिशियल एसेंस हैं। आपको इसके अंदर केवड़ा एसेंस मिल जाएगा, बिरयानी एसेंस मिल जाएगा, कौरमा एसेंस मिल जाएगा, कढ़ाई एसेंस मिल जाएगा, तरह तरह के एसेंस। इवन सेवरी हटा के आप अगर बात करें तो आपको इसके अंदर डेजर्ट साइड के ऊपर भी एसेंस मिल जाएंगे, लाइक चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, तरह तरह के आपको सेवरी और स्वीट और डेजर्ट टाइप के एसेंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट के अंदर। आप इसको बिला झिझक ख़रीदिए, और क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल प्रूफ हैं, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल एसेंस और फ्रेग्रेंस नहीं है। और इसके बाद हमें थर्ड पे हमें नेल्सन ने स्पॉन्सर किया है। नेल्सन एक अच्छा ब्रांड है, बहुत बेहतरीन ब्रांड है, क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं, जो बंद किचन होते हैं, जो ओपन किचन नहीं है, उनके अंदर टाइल्स लगे हुए होते हैं, कैबिनेट्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर अगर आप नेल्सन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जितनी भी ग्रीस खाना पकाने की वजह से, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, ग्रीस जमा हो रही है, तो उसके लिए आप नेल्सन का इस्तेमाल कीजिए। ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग, धब्बा और ग्रीस नेल्सन आपके किचन प्लेटफॉर्म से, किचन के टाइल्स से, किचन के कैबिनेट से, हर जगह से नेल्सन आपको इन स्टेन से, इन ज़िद्दी स्टेन से आपको निजात दिलाएगा। फोर्थ हमें स्पॉन्सर किया है शेफ़ प्राइड ने, और शेफ़ प्राइड की आपको बेतहाशा प्रीमिक्सेस भी मार्केट के अंदर अवेल हो जाएंगे। इसके प्रीमिक्सेस भी हैं, इसके बेतहाशा लंबी रेंज है, जिसके अंदर कौरमा मसाला है, अपना बिरयानी मसाला है, पुलाव मसाला है। इवन जितनी भी मार्केट के अंदर इस वक्त जितने भी ब्रांड्स चल रहे हैं, जितनी भी उनकी रेंज है, सारी की सारी रेंज हमारे पास शेफ़ प्राइड में मौजूद है। शेफ़ प्राइड इस्तेमाल करने का हम आपको इसलिए मशवरा देते हैं क्योंकि शेफ़ प्राइड के अंदर हमारे पास
कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसके अंदर, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, चक्की से पिसा हुआ है कि कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर पत्थर से कुटा हुआ मसाला है ये, और बेहतरीन मसाला है। इसका टेस्ट दुबाला करता है खाने का आपका, इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, इसका इन्हेंस जो आपके खाने के अंदर ये करता है, ये बेहतरीन है। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने घर के अंदर। चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रहे हैं आज हम कच्चे कीमे के कबाब, और साथ में हम बना रहे हैं बैंगन भाजा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप अफ्तारी में बैंगन भाजा इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ों की जगह पे। जो लोग पकौड़े नहीं खाते वो शैलो फ्राई करके बैंगन भाजा खा सकते हैं, और कच्चे कीमे के कबाब आप सहरी के अंदर खा सकते हैं। जो लोग शामी कबाब वो खाते हैं, उनको पसंद नहीं है या दिल भर गया है खा खा के, एक ही चीज़ डेली बेसिस पर इंसान जब खा रहा होता है तो उसका दिल भर जाता है, कभी अंडा कभी कुछ। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको पराठे के साथ खाएं, आप इसको पीटा ब्रेड के साथ खाएं, आपको ब्रेड के साथ खाएं, आप जिस चीज़ के साथ खाना चाहें, इवन आप रूखा भी खा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, इट्स अप टू यू। चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास कच्चा कीमा हमने ले रखा है मशीन का पिसा हुआ। इसके अंदर हम अब चीज़ें ऐड करेंगे अपनी। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा, भुना और पिसा ज़ीरा आप कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि भुना और पिसा ज़ीरा आप पहले से ही भून के पीस के उसको अपने पास किसी एयर टाइट बॉटल के अंदर रख लें, उसका अरोमा ख़त्म हो जाता है। आप जब आपको यूज़ करना है, आप उसी वक्त भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा आप भूनें पहले, उसके बाद उसको इमाम दस्ते में कूटें, मिक्सी में कभी ना कूटें, क्योंकि उससे उसका अरोमा ख़त्म हो जाएगा, उसका धागा टूट जाएगा अंदर से और उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। तो आप उसी वक्त एट द मोमेंट जब आपको यूज़ करना है आप तब यूज़ करें और भुनें और पीसें। तो हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब भुना पिसा ज़ीरा डालेंगे, क्योंकि टेस्ट इसी से इन्हेंस होता है कच्चे कीमे के कबाब का। अच्छा, अब इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आजकल थोड़ा तेज़ आ रहा है तो थोड़ा सा देख के इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सॉल्ट में भी नमक होता है और चिकन पाउडर में भी नमक होता है। तो दोनों चीज़ों को बहुत तरीके से इस्तेमाल करें, कहीं कुछ ज़्यादा और कमी ना हो जाए। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब बेसन। आप चाहें तो भून के डाल लें अगर आपके पास टाइम है, नहीं है आपके पास टाइम तो आप सादा भी ऐसे ही आप डाल सकते हैं बेसन। बेसन क्या है? बाइंडिंग एजेंट है। हमने इसमें बेसन डाला है। बेसन के बाद हम इसके अंदर 1 अंडा तोड़ के डालेंगे, क्योंकि अंडा भी बाइंडिंग एजेंट है। जब तक हम ये चीज़ें डाल रहे हैं और चीज़ें हम अपनी लाइन अप कर रहे हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। चलिए जनाब, हम आ रहे हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन पीसा हुआ था, इसके अंदर हम डालेंगे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट अराउंड 2 टेबल स्पून। इसके अंदर हम रखेंगे अपने बैंगन जो हमने पहले से काट के रखे हैं भाजे के लिए। ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, नॉर्मल मीडियम साइज़ में आपने इसको काटना है। सारे बैंगन आप इसमें रखें खोल के, ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो, ताकि सारा मसाला इसके ऊपर तरीके से स्प्रेड हो जाए। चलें जी, ये हमने अपने बैंगन रख लिए इसके अंदर। बैंगन के साथ हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ा स्पाइसी साइड पे जाएगा। गरम मसाला, थोड़ा सा अनारदाना, हल्दी अराउंड 1 टीस्पून फुल डालनी है आपने, कंजूसी नहीं करनी है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। टेस्ट में बहुत लाइट होती है बनिस्बत इसके कि जो पिसी हुई लाल मिर्च होती हैं उससे वो तेज़ होती हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च में सिर्फ और सिर्फ कलर आता है। नमक
थोड़ा डालेंगे चाहे चिकन पाउडर, टू टेबल स्पून दही, ये हमने ज़ीरा पाउडर भून के रखा था, ज़ीरा पाउडर डालेंगे। कंजूसी नहीं करनी है, ज़ीरा पाउडर आपने भर के डालना है क्योंकि टेस्ट ज़ीरा पाउडर से ही इन्हेंस होता है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा इमली का पेस्ट खटाई के लिए, जो कि हमने पहले से ही पल्प बना के रखा हुआ था, तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब डालेंगे इसमें हम बेसन, ताकि ये सब आपस में सही से मिक्स हो जाए। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करना है कि एक एक बैंगन के ऊपर, भाजे के ऊपर, ये पकौड़ों की फॉर्म में खाया जाता है, ये सही से लग जाए। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई अपने फेवरेट ऑयल में, शफक ऑयल में, क्योंकि शफक है तो फिर सेहत है, हेल्थ है, सब कुछ है। आगाज़ है नई सुबह का, नई ज़िंदगी का। ये देखें, हमने सारे बैंगन के ऊपर ये मसाला स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। साथ साथ हाथ वाथ साफ करते रहिए अपना। अब हम डालेंगे अपना इसमें शफक ऑयल, बेहतरीन ऑयल है, हमें इसे शैलो फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत शैलो फ्राई के, बहुत कम ऑयल के अंदर ये फ्राई इजीली हो जाता है। हमारा पैन गरम हो चुका है, आप देख सकते हैं हीट आ रही है। अब हम इसके अंदर ये अपने बैंगन रखना शुरू करेंगे। फैला के रखना है, दूर दूर रखना है, मिला के नहीं रखना है इसको बिल्कुल भी। जिस बैंगन पे रह गया है, नहीं लगा है, उस पर आप सही से मसाला लगा दीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर बनके रेडी होने वाली रेसिपी है ये। इन केस कोई अर्जेंट गेस्ट आ जाता है और आपके पास कुछ नहीं है और बैंगन रखे हैं, तो आप उसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप पकौड़ों के तौर पे भी खा सकते हैं। खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बीमार लोग भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैंगन बहुत अच्छी ग़िज़ा है, भरपूर ग़िज़ा है, इसके अंदर भरपूर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। थोड़ा ऑयल हम और डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल एक तरफ चला गया है। शफक ऑयल बेहतरीन ऑयल है। साथ साथ इसको पलटते रहेंगे। हल्की आंच पे बनाइएगा ताकि अंदर तक से गल जाए। बैंगन वैसे बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखें, कलर आना शुरू हो गया है इसके अंदर। पकौड़ों के तौर पे भी खा सकते हैं, इफ्तारी के टाइम पे ख़ास तौर पे अगर रखना चाहें तो आप ज़रूर रखिए, आपके दस्तरखान की तारीफ़ होगी। लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत लजीज डिश है ये। अब हमारे पास जगह हो गई है, हम थोड़े से बैंगन और इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं ताकि जल्दी से ये हो जाए रेडी।
जो मसाला बच गया उसको ज़ाया नहीं करना है, उसको आपने बैंगन के ऊपर स्प्रेड कर देना है। घर पे ये स्टंट ट्राई मत कीजिएगा, हम लोगों को आदत होती है, हम लोगों के हाथ नहीं जलते हैं। आप लोग घर पे स्पून से या स्पैचुला से या टोंग से ही कीजिएगा। ऑलराइट, जब तक हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं हम इसको बार बार पलटेंगे ताकि जले नहीं दोनों तरफ से। बाद में हम इसको बताएंगे चेक कैसे करना है कि ये गले हैं या नहीं। जब तक हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं चलते हैं छोटे से एक ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम हाजिर हैं दोबारा से, हमारे बैंगन रेडी हो चुके हैं। ये देखें, आप इसके अंदर स्पैचुला को या टोंग को आप डाल के देखें, बैंगन कच्चे नहीं हैं, बैंगन पक चुके हैं पूरे तरीके से। ये देखें, अब हम बैंगन को तरीके से निकालेंगे। वन बाय वन। मसाला इसी के अंदर सारा इवॉल्व हो चुका है। बहुत प्यारी डिश है, ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। लीमू का ड्रिजल करेंगे ज़रा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिरका डला हुआ है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे आखिर में। दही में कंजूसी मत कीजिएगा। ये रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, पराठे के साथ भी खाया जा सकता है, जिस तरीके से आप चाहें वैसे खाएं। और स्टार्टर के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं। ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चलें जी, आज की हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। पहली डिश हमने अंडा डाल दिया था। अंडा डालने के बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट है अदरक लहसुन, जो कि हम डालेंगे सिर्फ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डालना है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास ये मिक्स मसाले हैं, जिसमें है हमारे पास कश्मीरी मिर्च, कसूरी मेथी, चाट मसाला, गरम मसाला, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब चीज़ें हम सब चीज़ें जो हैं 1 टीस्पून है, ये सब हम इसमें मिक्स कर देंगे।
अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे, इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा स्पाइस टेस्ट करने के लिए कोई सा भी चिली ऑयल, हाफ टी स्पून, लिटिल बिट ऑफ टोबैस्को, अबाउट हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सिरका, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए जो आपको पसंद है, जो आपके घर में अवेलेबल है। ये डिश ऐसी है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें डल रही हैं वो सब चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, आपको बाहर से कोई भी चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट कीमा। कीमा आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा और फ्रेश कीमे के ही अच्छे कबाब बनते हैं, फ्रीज हुए कीमे के कभी भी अच्छे कबाब नहीं बनेंगे, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सोया सॉस, वो हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसी से इसका टेस्ट आएगा, इसी का टेस्ट इन्हेंस होगा। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट हमने डाला। वर्सेस्टायर सॉस डालेंगे हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर, ग्राउंडेड वाइट पेपर, सफ़ेद पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। अच्छा जी, ये हमारा मैरिनेशन के लिए चीज़ें रेडी हो गई हैं। जब तक हम इसको मैरिनेट करते हैं, स्पैचुला इज़ माई बेस्ट यूटेंसिल इन द किचन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको बताती हूँ कि स्पैचुला से बहुत ज़बरदस्त मिक्सिंग होती है। आप भी अपने घर में स्पैचुला का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, हाथ भी गंदे नहीं होंगे और जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही तरीके से आपके चीज़ों के अंदर, ख़ासतौर पे कीमे के अंदर या बेसन के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर सही से उसको मिक्सअप कर देंगे। बेसन हमने डाला हुआ है, बेसन आप चाहें तो भून के डाल सकते हैं, डाल लीजिएगा, उससे भी टेस्ट इन्हेंस होता है। ये हमने इसको सही से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अनियन, बिल्कुल बारीक स्लाइस की हुई अनियन डालेंगे, जिस तरह हम अंडे के लिए अनियन यूज़ करते हैं। प्याज, अंडे वाली प्याज हम काटेंगे इसके अंदर। ज़्यादा प्याज मत डालिएगा क्योंकि प्याज ज़्यादा डालने से प्याज पानी छोड़ती है। हाफ अनियन हम डालेंगे, मीडियम साइज़ की हमने अनियन ली थी, मीडियम साइज़ के अनियन को भी हम हाफ यूज़ करेंगे, हाफ हम साइड में रख देंगे क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है और पानी छोड़ेगी तो कबाब के अंदर पानी आ जाएगा, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, भुने हुए कीमे के कबाब नहीं हैं जिस तरह हम शामी कबाब वगैरह बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, शामी कबाब बनाते हुए, अभी तो हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं, लेकिन जब शामी कबाब आप कभी बनाएं तो जिस वक्त आप शामी कबाब का मसाला चढ़ाते हैं उस वक्त आप प्याज वगैरह, अदरक लहसुन पिसावा डाल दें, बहुत आसानी हो जाती है। गरम मसाला आप पिसावा डाल दीजिए, प्याज उसी वक्त आपने साबुत नहीं डालनी है, थोड़ी मोटी मोटी करके डालनी है। लेकिन जब आप शामी कबाब का मसाला रेडी करने लगें, जब आप शामी कबाब बनाने लगें, तो उस टाइम पे आपने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। उससे क्या होता है, अगर रखने वाले कबाब हैं तो उसमें स्मेल आ जाती है। तो इसके अंदर हमने अपने कच्चे कीमे के कबाब में हमने हाफ अनियन डाल दी है अंडे वाली। अब हम बारीक ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, हरी मिर्चें। जिनको तेज़ पसंद है ज़्यादा डाल लीजिए, जिनको कम पसंद है इग्नोर करें, जो बिल्कुल ही नहीं चाहते वो बिल्कुल भी ना डालें। अब इसको और मज़ीद बारीक चॉप करेंगे हम, ताकि मुंह में ना आए, सिर्फ टेस्ट आए। धनिया पुदीना हमने एक साथ ले लिया है, धो लिया था। हम सब चीज़ें धो के पहले से रखते हैं, कहीं आप ये ना समझें कि हम बिना धोए चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर चीज़ धो के रखते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। धनिया पुदीना आपने ज़्यादा नहीं डालना है, बस टेस्ट के लिए डालना है। और धनिया आपने लेना है डंडियों के साथ, क्योंकि डंडियों में होती है खुशबू। पुदीने की डंडियाँ नहीं डालते, सिर्फ धनिया की डंडियाँ डालते हैं, राइट। अब ये हमने ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं।
अब हम इसको करेंगे अपने हाथ से मिक्स, ताकि मसाला अंदर तक कीमे में जज्ब हो जाए। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। जब तक हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हम साथ साथ बनाएंगे, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। ये ख़ास तौर पे अफ्तारी की है, जो लोग पकोड़े खाना पसंद नहीं करते वो इस रेसिपी का इस्तेमाल करें। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अगेन हम लेंगे अपना मनपसंद शफ़क़ ऑयल, बनाएंगे हम मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब। इसकी कोई शेप नहीं होती है, न ये गोल होते हैं, जितना चपली कबाब बाज़ार में मिलते हैं ये उस टाइप के होते हैं। इसको तेल में डालते जाएं और फैलाते जाएं। बहुत लजीज कबाब बनते हैं ये, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं रूखे। चाहें तो इसके ऊपर आप टमाटर का पीस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमें रखने हैं। टमाटर के पीस अगर लगाएंगे तो वो आपको एट द मोमेंट आपको खाने पड़ेंगे, क्योंकि टमाटर स्मेल छोड़ देता है। तो हम ऐसे ही इसको बना रहे हैं, थोड़ा दूर दूर रखिएगा। अच्छे गोश्त की निशानी ये होती है कि जब गोश्त आप फ्राई पे रखते हैं, तो गोश्त या पकाने के लिए रखते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। मतलब ये अच्छा गोश्त है, सही से हलाल हुआ है, इसमें पानी नहीं डाला गया है। और अगर गोश्त आपका फैल रहा है तो इट्स मीन इसके अंदर पानी डाला गया है या ये सही से हलाल नहीं किया गया है। हमारा गोश्त देखें माशाल्लाह से सिकुड़ चुका है। जब तक हमारे कबाब हल्की आंच पे फ्राई हो रहे हैं, अच्छा इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है।
थोड़ी देर हम इसको कवर करेंगे ताकि इसकी हीट अंदर रहे और ये अंदर तक से पक जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे करना है जब तक हम अपनी मिर्चें रेडी करते हैं। बहुत सिंपल है, जिस तरह चिल्लू कबाब के साथ आपको मिर्चें मिलती हैं उसी टाइप की मिर्चें हैं, ये बड़ी मिर्चें हैं। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नमक भरना है। बीज मत निकालिएगा क्योंकि ये जर्मन मिर्चें हैं, इन मिर्चों के अंदर ऑलरेडी मिर्चें बहुत कम होती हैं, इनमें तेज़ी नहीं होती है बिल्कुल भी। चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर स्पाइस है हमारे कबाबों के अंदर, तो हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्लाइस प्याज काटेंगे। इसके हम लच्छे कर लेंगे। 4 मिनट बाद हम कबाब को पलटेंगे ताकि दोनों तरफ से बराबर इक्वली 4-4 मिनट दोनों तरफ से पकेंगे ये। हम लेंगे हरा धनिया पुदीना, फोल्ड करें, नाइसली डाइस करें, चॉप कर लें बिल्कुल बारीक। कबाब हम चेक करते हैं अपने। कबाब को चेक कर लेते हैं, पलट के देख लेते हैं। थोड़ी आंच हम अब तेज़ करेंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वल कलर आ जाए। कबाब हम चेक करेंगे, ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल गल चुके हैं अंदर तक से। थोड़ा सा कलर और आ जाए इसके ऊपर, क्रिस्पी हो जाए। तेल एक तरफ कर दीजिए, कबाब एक तरफ कर दीजिए ताकि क्रिस्पीनेस सही से आए। थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे हम। जब तक ये हो रहा है हम अपनी डिश रेडी करते हैं। हम अनियन का बैट बनाएंगे इसके ऊपर। जब तक हमारे कबाब क्रिस्पी हो रहे हैं हम अदरक को जूलियन कट कर लेंगे। ठीक है जी, हमारे कबाब हो गए हैं रेडी। अब हम कबाबों को डिश आउट करेंगे।
जो कि हमने अनियन बैट बनाया है, हम अनियन बैट के ऊपर इसको रखेंगे। ये टेक्निक्स, ये स्टंट्स काइंडली घर पर नहीं कीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ। हम लोगों को आदत है, हमारे स्किन को आदत है, हमारे हाथों को आदत है। आप करेंगे आपके हाथ जल जाएंगे, आपका नुकसान होगा। अच्छा, अब हम फ्राई करेंगे अपनी मिर्च को, जो कि डायरेक्ट चूल्हे पर होगी। जस्ट इसको चारकोल फ्लेवर देना है। जब ये चार हो जाएगी, इस पे ब्लैक कलर आ जाएगा हल्का हल्का सा दोनों तरफ से। यार क्या है, ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर चार आना शुरू हो गया है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसे, जस्ट ऊपर से इसका हल्का हल्का सा चार आना शुरू हो जाएगा, हम इसको हटा लेंगे। दोनों तरफ से आपने ऐसे ही करना है। इसका टेस्ट जो आता है, इसका अरोमा जो आता है, वो कबाबों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको आप लच्छे पराठे के साथ खाइए, इसको आप राइस के साथ खाइए, चुल्लू कबाब की तरह आपको इसका टेस्ट लगेगा। इन कच्चे कबाबों के साथ, कच्चे कीमे के कबाब के साथ इस मिर्च का जो आपको टेस्ट लगेगा वो चुल्लू कबाब जैसा लगेगा। चाहें तो आप अनियन को भी, प्याज को भी इसी तरीके से चार कर सकते हैं बगैर नमक के, और आप चाहें तो टमाटर को भी इसी तरह से कर सकते हैं। सी दिस, द कलर, इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये हम एक तरफ रखेंगे। अब हम इस पे अपनी गार्निश डालेंगे, जो कि हमने जूलियन अदरक की थी। धनिया पुदीना ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें। कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते, बच्चे नहीं खाना पसंद करते, उनके लिए अलग निकाल दीजिए। ऊपर से हम इसके दोबारा से खुशबू के लिए भुना कुटा ज़ीरा, जो हमने अभी आपके सामने भुना भी था और कूटा भी था, वो डालेंगे। और हमारी माशाल्लाह से आज की ये दूसरी डिश भी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके साथ हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा एक सॉस जल्दी से। चलें जी, इसके साथ जो सॉस जाएगा, कोई सा भी आप चिली गार्लिक सॉस ले लीजिए, ग्रीन चिली सॉस ले लीजिए, या ग्रीन चटनी जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। लिटिल बिट ऑफ टोबैस्को, थोड़ा सा हम इसके ऊपर इमली का पल्प डालेंगे ताकि खटाई आए। और लीमू ड्रिज़ल करेंगे। मिर्चों पे भी कीजिएगा ताकि टेस्ट आए। चलें जी, आज की हमारी माशाल्लाह से दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार से तैयार हो गई हैं। एक आखिरी ट्विस्ट है, अगर आप डालना चाहें मोस्ट वेलकम, नहीं डालना चाहें नो इशू।
आप इसके सेंटर में बटर ज़रूर रखिए। चलिए जी, ये हमारी आज की माशाल्लाह से दोनों डिशें बहुत ज़बरदस्ती तैयार हैं। एक अफ्तारी के लिए भी है और एक सुबह सहरी के लिए है। आप इसके साथ दही भी खा सकते हैं, आप इसके साथ किसी भी तरह का सॉस खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ दूसरी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। शेफ़ सोनिया को खुदा हाफ़िज़, आप सबको भी खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।